नमस्कार, मैं हूं देव और एक बार फिर से स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज रिव्यू करेंगे ब्लॉपंक्ट का एक कार म्यूज़िक सिस्टम जिसका मॉडल नेम है न्यूयॉर्क 750। ये जैसे कि आप जानते हैं ब्लॉपंक्ट एक जर्मन कंपनी है, लेकिन ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। बाज़ार में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाला सिस्टम JVC, पायनियर या सोनी का भी मिल जाएगा, लेकिन ये एक कैपेसिटिव टच स्क्रीन वाला सिस्टम है। 6.75 इंच का कैपेसिटिव टच स्क्रीन में आता है। ये एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही सपोर्ट करता है और रेप्यूटेड एक ब्रांड ब्लॉपंक्ट जैसा एक ब्रांड के साथ आता है। और इसका स्पेशल जो चीज़ है, ये प्राइस इसका 11,100 मुझे फ़्लिपकार्ट में ऑफ़र में मिला। ये बॉक्स थोड़ा सा डैमेज है सामने से, लेकिन होपफुली प्रोडक्ट में कोई डैमेजेस नहीं है। और इसके साथ एक फ्री कैमरा भी आता है, रिवर्स कैमरा, जिसके ज़रिए आपको अपने बम्पर में आप फिट कर सकते हो। ये कुछ ऐसे है, ये देखो इसका ये है इसका कैमरा। ये ओरिजिनल ब्लॉपंक्ट का है, इसमें इसके ब्रांडिंग है। और इसके साथ कैमरा का जो वीडियो केबल है वो भी काफ़ी अच्छे लेंथ वाला एक वीडियो केबल भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके साथ एक फ्रेम आता है, लेकिन आपके सिस्टम में शायद आपको एक OEM फ्रेम का ज़रूरत पड़ेगा, जो आपको अलग से लगवाना है होगा। और सारे हार्नेस या केबल भी इसमें शामिल है। फैक्ट्री का जो ओरिजिनल कपलर है आपका, वो आपको लगेगा, आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। उसके साथ ये सब हार्नेसेस अटैच होंगे। ये हार्नेसेस में आपको जैसे कि इस तरह का स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल का जैक है, आपका पावर एम्पलीफायर केबल का हार्नेसेस है, ये आपका एम्पलीफायर केबल का हार्नेस है, सारे कलर कोडेड है। और ये सेकेंडरी USB का जैक है, ये आपका पावर का है। आप देख सकते हो सारे कलर कोडेड है, लेबलिंग किया हुआ है, तो आपको आसानी से इस पे लगाने के लिए आपको मदद मिल जाएगा। ये एक माइक भी आपको दिया गया है, वॉइस कमांड्स और फ़ोन आंसर के लिए। और ये हार्नेस में आपको बैकअप कैमरा और स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल का जो जैक है इसमें आपको अटैच होंगे। आपका फैक्ट्री का ओरिजिनल स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल इसमें काम करेगा। और ठीक से अगर कनेक्टिविटी हो, ठीक से अगर फिटिंग हो, तो सारे सिस्टम आपको इसमें काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 साल का वारंटी के साथ आता है। ब्लॉपंक्ट का इंडिया का ये वारंटी कार्ड आता है। और ये इसका रिमोट है। इस रिमोट में कॉलिंग फंक्शन भी है, कॉल एंड करना, कॉल पिक करना, सारे फंक्शन इसमें हैं। और ये इसका सिस्टम है। यहाँ तक कि कैमरा को बम्पर में ड्रिल करने के लिए ड्रिलिंग बिट भी दिया गया है। तो यहाँ पे एक सवाल सब लोग पूछते हैं कि इस तरह का सिस्टम क्यों, स्टैंड अलोन एंड्रॉयड वाला सिस्टम क्यों नहीं। तो मैं आपको कहूँगा जो एंड्रॉयड स्टैंड अलोन सिस्टम आता है, वो लोग हमेशा से ही वो सब चाइनीज़ ब्रांड का आता है, तो ख़राब बहुत जल्दी होता है। मेरा पिछले वाला सिस्टम भी 2 साल में ख़राब हो गया। और उसमें कोई अपडेट फ्रिक्वेंटली नहीं आता है। जो अपडेट वो कंपनी के साथ आता है वही अपडेट के साथ चलता है। तो डे आफ्टर डे ये थोड़ा सा लैगी हो जाता है और धीरे धीरे काम करना बंद भी कर देता है। ऐप्स बहुत ही क्रैश करता है उसमें। तो वो उतना यूजेबल नहीं है। और ये एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ है, तो जैसे आपका फ़ोन अपडेट होगा, ये इंटीग्रेशन भी वैसे ही अपडेट हो जाएगा। और ये लैग फ्री ऑपरेशन है। और सारे जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, कार मैन्युफैक्चरर है, अपने टॉप मॉडल में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाला सिस्टम ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका सिस्टम से जो मैंने अनबॉक्स किया, सारे एक्सेसरीज़ और जो पॉसिबल आपके जैक्स है, एडाप्टर्स है, सारे दिया गया है। आपको सिर्फ एक एंटेना जैक और एक स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल का जैक का दरकार पड़ेगा, और ऑब्वियसली एक स्टीरियो फ्रेम का आपको दरकार पड़ेगा। और आपको एक अच्छे प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो इंस्टॉल होने के बाद ये सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। ये मेरा 2010 का होंडा सिटी है। मैंने यहाँ पे ये माइक्रोफोन लगाया है। और ये फ्रेम मेरे पास पहले से था, क्योंकि मेरे पिछले वाला एंड्रॉयड सिस्टम इसमें लगा था जो ख़राब हो गया। और ये देख सकते हो आप, इसमें इक्वलाइजर्स प्रीसेट्स है।
आप कस्टमाइज इक्वलाइजर्स भी लगा सकते हो। इसमें ब्लूटूथ है, ऑक्स सपोर्ट करता है। सेटिंग में जाके आप देख सकते हो, ये यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपके स्टीयरिंग में जैसे बटन्स है उस हिसाब से ये कंट्रोल्स आपके कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। आपको यहाँ पे स्मार्टफोन इंटीग्रेशन भी देख सकते हो, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही मौजूद है। यहाँ पे आप यूट्यूब तो चला नहीं सकते हो, लेकिन वीडियो में आप पेन ड्राइव से कोई भी वीडियो फाइल आप देख सकते हो। ये वॉल्यूम्स है, टाइम है, सिस्टम टाइम आप चेंज कर सकते हो। मैंने वॉलपेपर चेंज करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन इसमें वॉलपेपर चेंज करने के कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिखा फ़िलहाल। और सिस्टम अपडेट भी आपको अगर कोई है तो आपको डाउनलोड करके यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। तो बात करते हैं एप्पल कारप्ले के बारे में। जैसे ही मैंने इसको केबल के ज़रिए फ़िट किया तो एप्पल कारप्ले चालू हो गया। ये इसका होम स्क्रीन है जहाँ पे ये गूगल मैप दिखा रहा है, साथ में रिसेंट प्लेलिस्ट भी। मैंने मेनू बटन पे क्लिक किया तो ये सारे मेनू यहाँ पे आ गया। यहाँ पे फ़ोन है, आपको फ़ोन के कॉन्टैक्ट सारे फ़ोन मेनू में ही आ जाएंगे। आपको यहाँ पे व्हाट्सएप में कोई मैसेज है तो ये रीड आउट कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ से कीपैड देके आप नंबर डायल कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली सीरी को बोल सकते हो कोई भी नंबर डायल करने के लिए, कोई नाम डायल करने के लिए। अगर कोई कैलेंडर में आपका कोई इवेंट या कोई रिमाइंडर रहा वो भी आपको दिखा देगा। और मैसेजेस में ऐसे कुछ आपको मैसेज रीड आउट कर देगा। कुछ ऐसे तो बहुत ही सुविधा है। चलते चलते अगर कोई मैसेज आ जाए तो आप ऑडिबली इसको आप सुन सकते हो और उसको रिप्लाई भी कर सकते हो वॉइस कमांड के ज़रिए। ये आपका गूगल असिस्टेंट या सीरी दोनों में ही काम करता है। तो बात करते हैं एंड्रॉयड ऑटो के बारे में। तो ये एंड्रॉयड ऑटो का जो सिस्टम है, इंटीग्रेशन है, ये प्लग एंड प्ले नहीं है। फ़ोन में आपको कुछ परमिशंस वगैरह देना पड़ता है फर्स्ट टाइम। ये कुछ परमिशंस है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको एंड्रॉयड ऑटो ऐप भी इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर कंटिन्यू करो परमिशन वगैरह देके तो ये स्क्रीन आपका आ जाएगा गूगल मैप का। तो एंड्रॉयड ऑटो का जो यूज़र इंटरफेस है कुछ इस तरह का है। ये इसका मेनू है। आप यहाँ पे कुछ रिमाइंडर है, आप देख सकते हो। गूगल असिस्टेंट इसमें काम करेगा। और आप वेदर चाहो तो वो भी ये वेदर आपको लाउडली ये अनाउंस कर देगा। कुछ रिमाइंडर हो, सेटिंग्स मेनू इसमें है। इसमें थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि गाना वगैरह भी काम करता है, जो एप्पल कारप्ले में नहीं काम करता है। एप्पल में वेज और अमेज़न म्यूज़िक काम करता है, स्पॉटिफाई भी काम करता है। लेकिन एंड्रॉयड में कुछ और ऐप्स सपोर्ट करते हैं। ये में इसका मेनू बटन है, आप जाके इसे होम में जा सकते हो। और यहाँ पे गूगल मैप्स है, वेज भी इसमें सपोर्ट करता है, गाना ऐप्स इसमें सपोर्ट करता है, और गूगल प्ले म्यूज़िक भी इस पर सपोर्ट करता है। तो चलिए इसका कुछ म्यूज़िक सैम्पल अभी सुनते हैं, गाना ऐप से या कोई दूसरे ऐप से, अमेज़न म्यूज़िक से सुनते हैं। चलिए इसका म्यूज़िक का परफॉर्मेंस कैसा है वो भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, इसका म्यूज़िक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छा है और स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।